राधे राधे। कहते हैं ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती के साथ करता है। बादल के टूटने पर पानी बरसता है, बीज के टूटने पर नई पौधा जन्म लेता है, मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है। इसलिए जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लेना कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। एक औरत थी, भगवान श्री कृष्ण की परम भगत। दिन रात उनके नाम का सिमरन करती। एक दिन उसके 8 साल का बेटा घर की छत के आंगन से खेलता हुआ गिर गया। अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर उसके होश उड़ गई। उसी बदहवासी की हालत में उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। अस्पताल की ओर जाते वक्त उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं ईश्वर को इतना मानती थी और आज भगवान ने मेरे साथ क्या किया। उसने भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना दी, हे कान्हा, दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्या कर दिया। इसी उधेड़-बुन में वो अस्पताल के निकट पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और उसे तसल्ली दी कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, जल्दी ही उसका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई देकर उसे घर भेज दिया, पर माँ का दिल था, वो बार बार उसी घटना को याद करके सिहर रही थी। बार बार उसे ख्याल आता कि भगवान, मैंने आपका इतना नाम लिया, फिर भी आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया। भगवान ने उस समय उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की, ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। और अब भगवान की भी लीला देखो। उसी समय टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आने लगे जो कह रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले संकटों को रोकते नहीं है, किंतु उनके नाम सिमरन से ईश्वर हमें इतनी शक्ति अवश्य देते हैं कि हम आसानी से उन कष्टों से निकल जाएं। ईश्वर हमारे मार्ग को सरल बना देते हैं, इसलिए नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। उसने जैसे ही इस प्रवचन को सुना, उसे उस दिन का सारा घटनाक्रम अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। उसे ख्याल आया कि उस दिन जहां आंगन पर उसका बेटा गिरा था, वहां बहुत दिनों से एक पाइप पड़ी थी और एक दिन पहले ही उसने वो पाइप वहां से हटाई थी। ये सोचकर उसका मन सिहर उठा कि अगर वो पाइप अभी भी वहां पड़ी होती तो उसके बेटे को कितनी ज़्यादा चोट आती। इसी अधेड़-बुन में उसका हाथ अपने पेट पर गया और उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। वो तो एक बाल्टी भी नहीं उठा पाती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधे पौने किलोमीटर दौड़कर वो डॉक्टर के क्लिनिक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई। उसे ये भी एहसास हुआ कि अवश्य उसके कान्हा की कृपा थी। उसे एक बात का एहसास और हुआ कि डॉक्टर साहब जो 3 बजे के बाद हॉस्पिटल में नहीं होते, उस दिन वो 4 बजे के बाद भी हॉस्पिटल में थे, जिसके कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हो सका। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद करते ही उसके मन में जो संशय थे वो सारे दूर हो गए और जल्दी ही घर के मंदिर में जाकर उसने अपने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और वो फिर से श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करने लगी। जीवन में जब भी कष्ट आए, जब भी तकलीफ हो, तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को एकदम से डोलने मत दो, क्योंकि ईश्वर हमारे कष्टों को दूर नहीं करते, पर वो हम में वो हिम्मत भर देते हैं जिससे हम अपने कष्टों का सामना कर सकें। वो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमेशा होते हैं। पग पग पर ये एहसास दिलाते हैं कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। ईश्वर कहता है, उदास मत हो, मैं हूँ तेरे साथ। सामने नहीं हूँ पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास हूँ। राधे राधे।